हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आज बीएससी थर्ड ईयर में हम टॉपिक टच करते हैं पेपर फर्स्ट से, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी से। तो डेवलपमेंट के इस पेपर में आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ के रेफरेंस में हमने यहाँ पे कैम्बियम को स्टडी कर लिया। और कैम्बियम की अगर अपन बात करें तो कैम्बियम की दो स्ट्रेटर्जीज या दो वैरायटीज को हमने देख लिया। एक है वेस्कुलर, और एक हमारे पास जो कैम्बियम आ रही है वो हो गई कौन सी, कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम को एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज फेलोजन। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपल वे में जो कैम्बियम और इसकी स्ट्रेटजीज, कैम्बियम के फंक्शंस, कैम्बियम की स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ ली, उससे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ है क्या। तो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले हम चलते हैं डेवलपमेंट एंड मॉर्फोलॉजी में। जो डाइकॉट्स या मोनोकॉट्स प्लांट्स है इनिशिएशन में, तो क्या हो रहा है, द टिश्यूज डिफरेंशिएशन, टिश्यू डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी की हम बात करें तो टिश्यू में हो गया ऊतक, डिवीजन का मतलब हो गया विभाजन, और डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो विभेदन। इन तीनों चीज़ों का अगर अपन मतलब समझें तो सामान्य कोशिकाएं ग्रुप में आके जो कोशिकीय संगठन बनाती हैं और एक जैसे कार्य को करती हैं वो हो गया टिश्यू। इस टिश्यू में भी अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बहुत सारी अलग अलग उत्पत्ति वाली कोशिकाएं मिलकर अगर किसी काम को करती है तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। डिवीजन का मतलब वो कोशिकाएं जो विभाजनशील होती है और कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी करती हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब वो परमानेंट कोशिकाएं जो विभाजन नहीं करेंगी परंतु उन्होंने एक विशेष प्रकार का आकार ले लिया, एक विशेष प्रकार की संरचना को बना लिया है ताकि विशेष प्रकार के कार्य को संपादित कर सके। तो ये जो सारी की सारा सिस्टम है ये डेवलप होता है और डेवलप होकर इन्होंने बना दिया एक तरीके से प्राइमरी टिश्यू। और पिछली क्लास में जब हमने कैम्बियम को पढ़ा था तो वहां पे भी एक क्लियर हो गया था मोनोकॉट्स में या डाइकॉट्स में। जैसे अगर हम स्टेम की एनाटॉमी की बात करें तो ये हो गई उसकी एपिडर्मिस, ठीक है, और एपिडर्मिस के अंदर अंदर की लेयर को अगर हम कहें तो वो हो गया एंडोडर्मिस, बीच का हो गया भरण ऊतक के रूप में कॉर्टेक्स, और ये हो गए उसके वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, और ये हो गए उसके वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल के बीच में ये हो गया पित्त। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स की रूट्स में सेम है, लेकिन अगर अपन मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के स्टेम्स की बात कर रहे हैं तो स्टेम तो हो गया ये, दैट इज डाइकॉट स्टेम। लेकिन यहीं पे अगर अपन मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर ये तो हो गई एपिडर्मिस, तो ये तो हो गई एपिडर्मिस। और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स जैसे कि अगर अपन मक्कारिन के लिए तो उनके नीचे हाइपोडर्मिस मिल जाएगी, वरना इसके अंदर क्या मिल जाएंगे, एक तरीके से बिखरे हुए या एक वलय के रूप में वेस्कुलर बंडल्स। और किसके अंदर बिखरे हुए मिल जाएंगे सारे के सारे, एक बड़ा बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में है, ग्राउंड टिश्यूज या सब्सटेंस।
ठीक है। तो यहाँ इसकी तरह विभेदन नहीं है, परंतु संरचना समान ही है। तो ये क्या है, प्राइमरी, और ये प्राइमरी संरचना अपने आप में कंप्लीट होती है जीवन यापन करने के लिए, जिसमें इसमें वृद्धि है, डिफरेंशिएशन है, रिप्रोडक्शन है, कंप्लीट है सारी चीज। अब यहाँ पे आते हैं हम एनुअल से पेरिनियल की ओर, कि एक वर्ष या एक ऋतु के लिए तो ये काफी है, लेकिन क्योंकि कोशिकाओं की आकार, कोशिकाओं की जो एज है, कोशिकाओं की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी क्या है, निश्चित या सीमित। तो ऐसे में अगर कोशिका अलग ऋतु तक जाती है या अलग क्या बोलते हैं वर्ष तक जाती है, बहुवर्षीय होती है, तो एक ही कोशिका बहुत लंबे टाइम तक जीवित नहीं बने रह सकती, वो अपना काम करने के बाद में नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे पेड़ भी क्या हो जाता है, अपना जीवन काल खत्म करते ही नष्ट हो जाता है, खत्म, उन्होंने एक वार्षिक या एनुअल के रूप में कंप्लीट कर लिया। पेरिनियल में समस्या ये आ रही है कि अगर वो बहुवर्ष तक जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसका कारण है कि इसमें जो कोशिका अपनी एज पूरी कर रही है या नष्ट हो रही है, उस कोशिका को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस बाय न्यू सेल। क्लियर है। अब नई कोशिका को बनाने के लिए हम नई बना नहीं सकते, ये हमारा नियम है कि कोशिका पूर्व उपस्थित कोशिका के विभाजन से ही बनेगी, नई कोशिका नहीं बना सकते। तो ऐसे में यहाँ पे पहले से कोई कोशिका होनी चाहिए जो विभाजनशील हो। हमने कहा कि परमानेंट टिश्यूज के अंदर डिवीजन नहीं होता, जब एक बार डिफरेंशिएशन हो जाता है तो डिवीजन नहीं होता। तो ऐसे में जब ये प्राइमरी टिश्यूज बन गया, इसने सब कुछ डेवलपमेंट कर लिया, तो ऐसा क्या हुआ कि इसकी कोशिका विभाजनशील हुई। इसके लिए हम चलते हैं वापस मेसमेटिक की तरफ। जब मेसमेटिक सेल्स का डिवीजन हो रहा था तो यहाँ पे दैट इज एपिकल, ये हो गया लेटरल, और ये हो गया इंटरस्टिशियल या इंटरकैलरी, अंतर्वेशी, अंतर्वेशी। ठीक है। तो ये जो अंतर्वेशी कोशिकाएं बनी हैं, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कि बाहर के लेटरल सेल से दब गई, इसी में से एक सेल बनती है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ अलग से ब्लैक से, दैट इज प्रोकैम्बियम। इससे बनता है प्रोकैम्बियम, और ये प्रोकैम्बियम जो है ये प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज नहीं, वैस्कुलर टिश्यूज, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज को क्या करता है, कोड करता है। ठीक है, हो गया। ठीक है। तो ये एक तरीके से वैस्कुलर टिश्यूज को प्राइमरी टिश्यूज से क्या बन रहा है, वो प्रोकैम्बियम से क्या बन रहे हैं, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज, ये बन गए। अब अगर हम इसको पेरिनियल में ले जाना चाहते हैं तो हमें कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी, और कोशिकाओं की आवश्यकता के लिए हमें कोशिकाओं को विभाजित करना पड़ेगा। तो ऐसे में डाइकॉट्स के अंदर एक विशेष संरचना मिली, दैट इज कैम्बियम, कि जो प्रोकैम्बियम बना रही थी प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज को, उसमें इन्होंने बाहर की तरफ कोड किया था फ्लोएम। ठीक है, ये पहले इसको हटाते हैं, कोशिका से बात करते हैं। ये हो गई है कोशिका, दैट इज प्रोकैम्बियम। ठीक है, और यही प्रोकैम्बियम कोशिका जो है, ये जब विभाजित हुई तो इसने बाहर की तरफ बनाया प्राइमरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ विभाजित होकर इसने बनाया प्राइमरी जाइलम। कहने का सेंस है कि ये कोशिका जितनी बार विभाजित होती है उतनी बार दो कोशिकाएं बनाती हैं। एक को बना देती है टिश्यू जो कि धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हो जाता है, परंतु खुद को वैसा का वैसा बनाए रखती है। ठीक है, तो ये प्रोकैम्बियम अब कन्वर्ट हो गई किसमें, कैम्बियम में।
मोनोकॉट्स में अगर अपन चलते हैं तो ये जो प्रोकैम्बियम है ये क्या है, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है प्राइमरी फ्लोएम में और प्राइमरी जाइलम में, कभी भी कैम्बियम में बसती नहीं है। यही कारण है कि डाइकॉट मोनोकॉट जो है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, इसीलिए वो बहुवर्षीय भी नहीं होते। तो ये कैम्बियम जो बच गई वो आ गई यहाँ पे, दैट इज कैम्बियम। और इस कैम्बियम की उपस्थिति के कारण ही हम इन वेस्कुलर बंडल्स को क्या बोलते हैं, ओपन। तो हमारे यहाँ पे क्या नाम आ जाता है, इन टिश्यूज की हम बात करें तो हमारे पास में टिश्यूज का नाम क्या आ गया, दैट इज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब संयुक्त, कोलेटरल संपार्श्विक, ठीक है, कोलेटरल हो गया। एंड उसके बाद अगर अपन कहें तो ये क्या हो गया, एक ओपन, दैट इज वर्धी। और जरूरत पड़ने पर यही कैम्बियम जो है ये पुनः विभाजन को पर्याप्त करती है और ये विभाजन करके नए ऊतकों को बनाती हैं। तो ये जो दोबारा नए ऊतक बन रहे हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी टिश्यूज, क्योंकि विभेदनशील कोशिकाओं में दोबारा पुनः क्या होता है, विभाजन हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं सेकेंडरी टिश्यूज। और इन सेकेंडरी टिश्यूज का दोबारा बनना कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इन सेकेंडरी टिश्यूज का बनना कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ। ये अभी मिटा देते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, कैम्बियम। इसी कैम्बियम की हम बात करें तो ये जीवन पर्यंत सक्रिय रहती है। क्यों? क्योंकि ये विभाजित होती है, दो कोशिकाएं बनाती हैं, एक कोशिका को डिफ्रेंशिएट करती है और एक कोशिका को सदैव विभाजनशील बनाए रखती है। कभी भी दोनों कोशिकाएं जो है इसकी डिफ्रेंशिएट नहीं होती। अब इसकी उपस्थिति की बात करें तो टाइप के आधार पे तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक हो गया वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब यहां अगर अपन बात करें तो इसमें ये जो कैम्बियम है दैट इज फेसिक्युलर कैम्बियम। इसको और दूर लिखो, दैट इज फेसिक्युलर कैम्बियम। अब यहां हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें यहां पे नॉर्मली वे में क्या दिख रहा है, दीज आर मेडुलरी रेज, मज्जा रश्मि। ठीक है, तो ये जो मेडुलरी रेज है, इन मेडुलरी रेज की कोई कोशिका जो है इन्हीं कैम्बियम्स के साथ में सक्रिय होकर और इसे क्या बना देती है, सतत। ठीक है, दैट इज इंटर फेसिक्युलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है, इस संपूर्ण संरचना को हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, संवहन एधा। ठीक है, और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं वैस्कुलर रिंग के रूप में। ठीक है, अब जब ये बनाएंगी तो अंदर की तरफ बनाएगी सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम। तो इस फ्लोएम के प्रेशर की वजह से बाहर की जो एपिडर्मल सेल है उसके ऊपर भी एक क्या पड़ रहा है, प्रेशर।
इस सेल के ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रेशर, ठीक है ना। तो ऐसे में बाहर से एपिडर्मिस को छोड़ के, एपिडर्मिस के नीचे से और फ्लोएम की आखिरी सेल तक जो है वो कोई भी एक परत जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, कॉर्क कैम्बियम। इसकी वजह से ये आकार में वृद्धि करती है। तो इन दोनों संरचनाओं के डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो नई नई जो कोशिकाएं बनती है उसी से सेकेंडरी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट होती है। और यहाँ पे हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इसी के डेवलपमेंट को समझना। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ में अगर अपन चलें तो फर्स्ट हम दे सकते हैं एक एग्जाम्पल यहां पे किसका, प्रूनुस का दे सकते हैं एग्जाम्पल। सिंपल वे में डायग्राम देखना है इसका, प्रूनुस का, जिसमें दैट इज प्राइमरी। यहां पे जितनी भी मैं बनाऊंगा वो प्राइमरी बनेगी। यहां पे एक अपन दे देंगे क्या बोलते हैं, हेलियंथस, हेलियंथस का नहीं तो सूरजमुखी का दे देते हैं, सनफ्लावर का, ठीक है। और तीसरा एक एग्जांपल दे देते हैं अपन यहां पे एरिस्टोलोकिया का, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर्स देंगे एबीसी। ठीक है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स की अगर अपन बात करें तो प्रून्स के अंदर कौन से प्राइमरी बंडल्स मिल रहे हैं,
नामकरण एक साथ कर देंगे। ये 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ठीक है। एक का नामकरण कर देते हैं, दैट इज एंडोडर्मिस, ये तीनों में हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम, और ये हो गया प्राइमरी जाइलम। सेम चीज है। तीनों डायग्राम्स को ढंग से देखिए, तीनों डायग्राम्स के बीच में जो वेरिएशन आ रहा है वो ये है कि प्रूनुस के अंदर जो है वो कहीं पे भी मेडुलरी रेंज नहीं दिख रही, और हमें कैम्बियम रिंग जो है या वेस्कुलर रिंग जो है वो स्पष्ट दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो मेडुलरी रेंज सिंपल हैं और वेस्कुलर बंडल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और मेडुलरी रेंज भी इसमें दिखाई दे रही है। एरिस्टोलोकिया की हम बात करें तो स्पष्ट वेस्कुलर बंडल्स हैं अपने ही शेप में, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, मेडुलरी रेंज एंड कैम्बियम स्ट्रिप्स जो है वो हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम जब हम इसका ड्रॉ करते हैं तो डेवलपमेंट स्टेज के फाइनल स्टेज पे चलते हैं बीच से। तो फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है, फाइनल स्टेज के अंदर
दूसरा डायग्राम हम इसका बनाते हैं।
इन तीनों डायग्राम्स को देखिए। यहाँ पे प्रूनुस में जो है प्राइमरी स्टेज के ऊपर हमको मेडुलरी रेज नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे में डेवलपमेंट के दौरान फाइनली ये कंप्लीट एक वलय के रूप में, वेस्कुलर वलों के रूप में बदल चुके हैं। और ये जो आपको ब्लू कलर के बाहर दिख रहे हैं, दीज आर प्राइमरी रिसेसिव फ्लोएम्स, ठीक है, क्योंकि सेल्स नष्ट हो जाती हैं, संकुचित हो जाती है और डार्क कलर में दिखाई देती हैं। ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, ये हो गई कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, एंड ये हो गया है सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम, ठीक है। यहाँ अगर अपन बात करते हैं इसमें सनफ्लावर में, तो सनफ्लावर में मेडुलरी थ्रेज थे पर कम थे। डेवलपमेंट और सेकेंडरी ग्रोथ रिंग के अंदर कंप्लीट रिंग बनी है, वेस्कुलर रिंग, जिसमें ये डेवलप हो गए हैं प्राइमरी और ये है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। और ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, और ये हो गया है कैम्बियम, ठीक है। कंप्लीट, इसमें कंप्लीट रिंग बन गई है, लेकिन हमें पतली मेडुलरी रेज जो है स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है। और यही वो रेज हैं जो पित्त का कॉर्टेक्स प्लस जाइलम फ्लोएम, पैरेन्काइमा जो है उसका क्या बनाती हैं, सीधे पैसेज बनाती हैं या संचरण का माध्यम बनाती है। एरिस्टोलोकिया की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सुस्पष्ट अलग से दिख रहे हैं। और डेवलपमेंट के बाद इसमें दीज आर प्राइमरी फ्लोएम, ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम। और जाइलम की भी हम बात करें तो ऊपर की ओर ये हो गया मेटा और ये हो गया प्रोटो, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलम, और ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है दैट इज प्राइमरी जाइलम। ये सेल्स यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ तीन टाइप के हमने एग्जांपल्स को देखा है कि पहले से ही कॉम्पैक्ट रिंग थी और बाद में और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सुस्पष्ट रिंग के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें वार्षिक वलय के रूप में भी क्लियरली दिखाई देगी। यहाँ पे सनफ्लावर में पहले नहीं था, लेकिन बाद में कॉम्पैक्ट रिंग के रूप में यहाँ पे डेवलप हो चुका है। लेकिन एरिस्टोलोकिया में पहले प्राइमरी भी अलग अलग थे और डिवीजन के बाद में और बड़े सुस्पष्ट वेस्कुलर टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच में जो मेन चीज है वो ये है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जो है वो क्या है, यहां पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में तीन एग्जांपल्स हो गए, एरिस्टोलोकिया, दैट इज सनफ्लावर, ठीक है। तो ये हमारे पास में अलग अलग टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ्स और एनुअल रिंग्स के रूप में जो वेस्कुलर रिंग्स बनी हैं, ये उसका डायग्राम है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी ग्रोथ के टिश्यूज या सेकेंडरी टिश्यूज के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।